प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम आपको प्रीवियस क्लास में सूज का सिद्धांत कोहलर का उसके बारे में हमने आपको परिचय कराया और उस सिद्धांत का जो रूपरेखा है, जिस पर काम करता है, कौन से मनोवैज्ञानिक उस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन्हीं की चर्चा हम किए थे प्रीवियस क्लास में। और आज हम उसका विवेचना करेंगे, इस सिद्धांत का, सूज का, और इसके किए गए प्रयोग की हम व्याख्या आज करेंगे। तो कोहलर एवं कोह का की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि जो सीखना है धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है। ये जो सूज का सिद्धांत है कोहलर द्वारा किया गया, इस पे प्रयोग से यह निकल कर आता है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि यह सूज द्वारा होता है। कैसे होता है? सूज द्वारा होता है। तो कोहलर ने प्रायः देखा गया बंदर, कुत्ता, मुर्गी आदि पशुओं पर प्रयोग किए हैं, परंतु उनके द्वारा सुल्तान नामक वनमानुष, इस पर सुल्तान नामक वनमानुष परंतु उसके द्वारा सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित है और आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। यह प्रयोग जो है, जो कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर किया, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्षणिक समस्या पर किया गया प्रयोग की व्याख्या सर्वप्रथम कर रहे हैं। तो कोहलर ने सर्वप्रथम वनमानुष को एक पिंजड़े में कैद किया और पिंजड़े के बाहर केले को रखा या फिर टांग दिया और उस पिंजड़े के अंदर दो ऐसी छड़ी रखा जो दोनों छड़ी आपस में किसी प्रकार से अटैच हो सकती थी। यही देखना था कि वनमानुष केले को सूज द्वारा कैसे प्राप्त करता है। तो केला बाहर रख दिया गया, पिंजड़े में उसको कैद कर दिया गया और दो छड़ी वहां पहले से मौजूद थी और उस केले को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वनमानुष भूखा था, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने उछल कूद या तौर तरीका अपनाना शुरू किया। काफी प्रयास करने के बाद उन्होंने उस छड़ी को उठाया और प्रयास करना शुरू किया। अंततः वो पहुंच से दूर था, असफल हुआ। फिर उसके मन में एकाएक एक सूझ आया, वो छड़ी को दूसरी छड़ी को फिट किया और दोनों छड़ी को जब फिट कर लिया तो छड़ी की लंबाई बढ़ गई और फिर प्रयास किया तो वो केले को प्राप्त कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर एकाएक एक समझ आई, एक सूझ आया कि आइडिया उसके मन में क्रिएट हुआ और उन्होंने केला प्राप्त किया और अपने भूख को मिटाया। तो इससे पता चलता है कि ये छड़ी समस्या, इस प्रयोग को छड़ी समस्या का प्रयोग रखा गया, बताया गया। इससे ये पता चला कि जो पशु हैं या फिर किसी भी चीज को अंततः ट्रायल एंड एरर से नहीं, प्रयत्न एवं भूल एवं प्रयास से नहीं, सूझ जो है एकाएक आती है, इनका मानना है कोहलर का। तो इन्होंने इस तरह का प्रयोग किया और उन्होंने केले को प्राप्त किया और खाया
इसके बाद सेकंड प्रयोग उन्होंने बक्सा समस्या का प्रयोग रखा। यह प्रयोग एक बंद कमरे में चूल्हे से केला टांग दिया गया और वहां लकड़ी के हुक्का कह लीजिए या फिर बक्सा कह लीजिए, 3 उस कमरे में अलग अलग स्थान पर रख दिए गए और बनमानुष भूखा था। वो केले का उसका नजर पड़ा, वो उसको प्राप्त करना चाहता था। काफी प्रयास करने के बाद उसके मन में विचार आया, यह सूझ आया कि इस गुटके को उस चूल्हे के नीचे रखा जाए, इस पर चढ़कर प्रयास किया जाए। तो उन्होंने एक बक्से को उस चूल्हे के नीचे जहां पर केला टांगा था लाया और उस पे चढ़ा और प्रयास करने लगा कि इसको हम प्राप्त कर लें। असफल रहा। फिर उसने काफी प्रयास किया। फिर अचानक उसको एक सूझ आई कि सेकंड जो बक्सा था उस बक्से पर रखा, फिर उस पे चढ़ा, फिर वो केला प्राप्त करने का प्रयास किया, फिर भी वो क्या है, असफल रहा, अंत में नहीं पाया। फिर उन्होंने काफी उछल कूद किया, प्रयास किया, तब भी वो केले के पास तक उसका पहुंच नहीं बन पाई। फिर उन्होंने फिर तरीका उसके मन में आया, फिर सूझ काम किया, फिर वो तीसरे बॉक्स को सेकंड वाले बॉक्स के ऊपर रखा, इसके ऊपर फिर चढ़ा, फिर उन्होंने प्रयास किया, केले को प्राप्त किया। तो इससे उसको आइडिया लग गया, सूझ आ गया और केला प्राप्त कर लिया और खाया। फिर इससे समझ में आया कि उसको सूझ आ गया। फिर यही प्रक्रिया कोहलर ने फिर नेक्स्ट डे वही प्रक्रिया सेम किया। फिर थोड़े से ही प्रयास में बनमानुष को समझ आ गया। फिर वो वही प्रक्रिया खटाखट दोहराता गया और केले को प्राप्त किया, केले को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख को मिटाया। तो बार बार इस तरह के प्रयोग से उसकी जो सूझ का व्यवस्था था उसको पूरी तरीके से उसके माइंड में पशु के फिट हो गया। वो तुरंत ही जैसे उसको कमरा में बंद रखते थे और केला टांगा रहता था, बंद किया जाता था, तुरंत ही वो बक्से को रखता था, फिर सेकंड बक्से को रखता था, फिर थर्ड को रखता था, उसके ऊपर चढ़ता था और केले को प्राप्त कर लेता था। इससे ये पता चला कि बनमानुष या पशु उसको सूझ के द्वारा आसानी से कोई चीज सीख लेता है। तो सूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया की विशेषता में यदि हम देखें तो कोहलर का मानना है कि प्राणी ने समस्या का जो समाधान करना सूझ द्वारा सीखा है या नहीं, इसकी जांच हम स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर द्वारा सहजता से की जा सकती है कि अगर इस सूझ द्वारा सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण जो है जरूर होता है ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रयास से सीखने से उसके अंदर ये व्यवस्था आई और वो सूझ द्वारा किससे सिद्ध किए, कोहलर जी ने सिद्ध किए कि सीखना जो है वो सूझ से एक आता है, पर ट्रायल और प्रयास से नहीं आता है। तो ये रहा कोहलर द्वारा बनमानुष पर किए गए प्रयोग जो छड़ी एवं बक्सा पर किया गया था। तो विद्यार्थियों, ये रहा कोहलर का प्रयोग। बस आज की क्लास यहीं तक। हम आपको अगली क्लास में इसके और आगे की विशेषताएं के बारे में हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।